बच्चों को हॉस्टल भेजते वक्त माँ बाप हजार सपने देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा वहां पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन सोचिए, अगर वही हॉस्टल बच्चे के लिए पढ़ाई की जगह खौफ का अड्डा बन जाए तो, अगर वहां किताबों से ज्यादा बेत का डर मिल जाए तो, और मासूमियत की चीखें दीवारों में दबा दी जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? बांसवाड़ा से सामने आई ये घटना सिर्फ एक बच्चे की पिटाई की खबर नहीं है दोस्तों, बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जहां छोटे बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है। ये कहानी है एक 8 साल के मासूम की, जो चौथी क्लास में पढ़ता है। उम्र इतनी छोटी कि अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाया, लेकिन उसने ये वो दर्द झेला है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। बताया जा रहा है कि बच्चा एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था और उसी हॉस्टल में उसकी बुआ का 6 साल का बेटा भी रहता था। दोनों मासूम एक दूसरे का सहारा थे। परिवार को भी लगता था कि दोनों साथ रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि हॉस्टल के अंदर ऐसा डरावना माहौल पल रहा है जहां बच्चों की आवाज दबा दी जाती है। घटना 3 मई की रात की बताई जा रही है। उस रात बच्चे के छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। बड़ा भाई उसे देखने पहुंचा, लेकिन वहां उसने जो सुना उसने उसके होश उड़ा दिए। आरोप है कि कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने छोटे बच्चे के साथ गंदी हरकत की थी। 8 साल का मासूम ये बात सुनकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने इसका विरोध किया। शायद उसे लगा होगा कि वार्डन बच्चों की सुरक्षा करेगा, दोषियों को रोकेगा। लेकिन यहाँ कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आरोप यह है कि शिकायत वार्डन तक पहुंचते ही वो भड़क गया। उस रात इसने बच्चे को कमरे में खींच कर ले गया, दरवाजा बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर जिसे याद करके आज भी बच्चा कांप उठता। पीड़ित बच्चे के मुताबिक वार्डन ने उसे बिस्तर पर उल्टा लेटाया, दीवार से चिपकाकर लकड़ी की बेत से ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। 1, 2, 3 लगातार वार पड़ते रहे। कमरे में शायद सिर्फ उस मासूम की चीखें गूंज रही थी। वो रोता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन आरोप है कि वार्डन का दिल नहीं पसीजा। मार इतनी बेरहमी से की गई कि बेंत तक टूट गई और आखिरकार बच्चा दर्द सहन ही नहीं कर पाया, वो बेहोश हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आरोप है कि जाते जाते वार्डन ने धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो और ज्यादा मारेंगे। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा जिसके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, किताबें थी, सपने थे, उसे डर और धमकियों के साए में जीने पर मजबूर कर दिया गया। उस रात शायद वो बच्चा पूरी तरह टूट गया। वो समझ चुका था कि हॉस्टल में तो उसकी आवाज सुनने वाला कम से कम कोई नहीं है। कुछ दिन के बाद 6 मई को स्कूल में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई। बच्चे के पिता उसे लेकर घर पहुंचे। परिवार ने देखा कि बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा कर चल रहा था, चेहरा भी डरा हुआ लग रहा था। लेकिन परिवार को तब भी पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ। शाम को मां लीला अपने बेटे को नहलाने ले गई। जैसे ही उसने बच्चे की शर्ट उतारी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चे की पीठ पर गहरे नीले निशान थे, हाथों पर सूजन थी, पैरों पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक माँ के लिए ये पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसने घबरा कर बच्चे से पूछा कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? पहले तो बच्चा चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और फिर उसने जो कुछ कहा उसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। बच्चा बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मुझे हॉस्टल नहीं जाना, वहां बहुत मारते हैं। उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयां करना तक मुश्किल है। तो सिर्फ चोटों से नहीं टूटा, बल्कि अंदर से डर गया। परिवार ने तुरंत पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। राजतालाब थाना पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर आरोपी वार्डन के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मारपीट के साथ SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। जांच डिप्टी SP को सौंपी गई। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर हॉस्टल के अंदर क्या क्या हो रहा था। क्या सिर्फ एक बच्चा शिकार बना, या वहां और भी बच्चे डर के साए में जी रहे हैं? उधर स्कूल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें घटना की जानकारी बाद में मिली। उन्होंने कहा कि अगर जांच में वार्डन दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने तक स्कूल प्रशासन को कुछ पता क्यों नहीं चला? क्या हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं? क्या वहां बच्चों की शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं था? आज ये मामला सिर्फ एक हॉस्टल का नहीं रह गया, बल्कि उन तमाम माता पिताओं की चिंता बन गया है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर भेजते। माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल इसलिए भेजते हैं ताकि वे सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें। लेकिन अगर वहां बच्चों को इस तरह डराया जाए, पीटा जाए, उनके साथ
गंदी हरकत की जाए, उनकी आवाज दबाई जाए, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि इंसानियत पर ही सवाल है। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर स्कूल और हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता है। क्यों हर बार कोई दर्दनाक घटना सामने आने के बाद ये सिस्टम जागता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा घायल उस बच्चे का शरीर नहीं हुआ, उसका बचपन घायल हो। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है, आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है और क्या उस मासूम को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल बांसवाड़ा का ये मामला हर माँ बाप के दिल में एक डर जरूर पैदा करता है, एक डर जरूर छोड़ जाता है। कहीं उनका बच्चा भी किसी हॉस्टल के बंद कमरे में खामोशी से कोई दर्द तो नहीं सह रहा, कहीं वो मार तो नहीं खा रहा, कहीं वो टूट तो नहीं रहा, कहीं वो अपना दर्द छुपाना तो नहीं सीख रहा। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी आवाज से बहुत कुछ बदल सकता है। नमस्कार।